यदि दुनिया में सबसे सुंदर चीज यदि कुछ है तो दुख है। विपत्ति के घड़ी में इंसान भगवान को याद करता है। आपने भी इस चीज का अनुभव अच्छे से किया होगा। सबके जीवन में कभी ना कभी तो दुख आया ही होगा, और उस दुख के घड़ी में हम सबसे ज्यादा किसी को याद करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भले आपका इस संसार में अति प्रिय कोई व्यक्ति है, आप दुख के घड़ी में उसको याद नहीं करोगे। जो आपके बहुत खास है, आपके बहुत करीब है, सबसे पहले तो हे भगवान बचा लेना, मन से पुकार निकलता है। जब जीवन में बहुत बड़ा संकट आए, बहुत बड़ा दुख आए, तो उस समय जो प्रार्थना निकलता है वो दिल से होता है। हॉस्पिटल में आपका कोई अपना बीमार पड़ा हो, मृत्यु से लड़ रहा हो, तो ऐसे घड़ी में आप बाहर बैठ करके, हॉस्पिटल के मंदिर में बैठ करके प्रार्थना करोगे, रोगे, तड़पोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे इस व्यक्ति को बचा देना। हे प्रभु, कुछ भी हो जाए बस रक्षा करना, बचा लेना। सब आपके शरण में है, सब आपके आगे छोड़ दिया, अब केवल भरोसा आप पर है। हम दिल से प्रार्थना करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहते हैं, मेरे लिए सबसे प्रिय समय यदि कुछ है तो वो दुख का घड़ी, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति दुख में ही तो आपको याद करते हैं। अगर जीवन में सुख आया है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुख के समय रिश्तेदार से बातें करेंगे, घर में पार्टी करेंगे, रोज रोज अपने रिलेटिव को बुला करके भोजन करवाएंगे, अच्छी अच्छी चीज खाएंगे, घूमने जाएंगे। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा गलती यहीं पर कर रहे हैं। यदि मानव का स्वभाव ये हो जाए, यदि जीवन में सुख है तो उस घड़ी में भी हम भगवान को याद अगर करते तो जीवन में फिर दुख नहीं आता। दुख में सुमिरना सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो सब कोई भगवान को याद करता है, सुख में कोई भी याद नहीं करता। यदि सुख में भी हम भगवान को याद करते तो जीवन में शायद दुख भी नहीं आ पाता। इसलिए प्रभु, आप मुझे दुख देना, मेरे जीवन में इतना दुख देना, मैं रोज तड़प तड़प करके आपको पुकारूं, आपको मैं याद करूं। भगवान बोले ठीक है माँ। मैया बोली दुख आता है तभी तो आप हमारे साथ हैं। अगर हम सुख में होते तो क्या आप हमारे साथ रहते? इसलिए भगवान का नाम है दीननाथ। जिसके जीवन में दुख है उसके साथ भगवान है। इसलिए जीवन में दुख आए तो भी डरना नहीं चाहिए, बस ये भरोसा होना चाहिए जिस प्रकार सुख का पल बीत जाता है उसी प्रकार दुख का पल भी बीत जाता है। समय है, समय को निकलने में देर नहीं लगता। सुख जैसे बीतता है दुख भी निकल जाता है। बस उस समय धैर्य धारण करिए, अपने आप को संभालिए और भगवान पर भरोसा करिए। दुख का घड़ी भी एक दिन निकल जाता है। इसलिए कहते हैं यदि जीवन में सुख चल रहा है तो किसी को आप इंसल्ट मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी के लिए गलत ना बोलो, अपने भीतर अभिमान को ना आने दो। क्योंकि बहुत से लोग सुख के घड़ी में अंधे हो जाते हैं, सबका अपमान कर देते हैं।
स्वयं के पास यदि धन है, संपदा है, सब कुछ है, तो दूसरों को हम कुछ समझते ही नहीं है। इसलिए सुख के घड़ी में भी ज्यादा अभिमानी नहीं होना चाहिए। जैसे दिन के बाद रात आ जाता है, रात के पश्चात दिन आ जाता है, उसी प्रकार जीवन है, जीवन में सुख है, उसके बाद दुख भी अवश्य आता है। दुख के घड़ी में धैर्य धारण करना और सुख के घड़ी में भी ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे।